नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप अभी नामांकन भरने आए हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किन स्थानीय मुद्दों के आधार पर चाहते हैं कि लोग आपको वोट करें? मैं झुंझुनू जिले के नुआ गांव का रहने वाला हूं और मैं खुद प्रशासनिक सेवा में करीब 37 साल रहा हूं। मैं जनता के मुद्दों से बखूबी वाकिफ़ भी हूं और यहाँ की लोकल भी जो चीज़ें हैं उनसे भी वाकिफ़ हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छी से अच्छी सेवाएं लोगों को दे सकूं। सर, एक अल्पसंख्यक जो समुदाय है, उनका हमेशा से ये एक इशू रहा है कि उनको कभी भी कैंडिडेट नहीं बनाया गया कांग्रेस ने या बीजेपी ने, और वो हमेशा से एक बड़े वोटर के रूप में यूज होते रहे हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, अगर आप एक वोट बैंक के रूप में वोट करते हैं तो आपका यूज़ और मिसयूज़ दोनों किया जाएगा। आप अगर मुद्दों पे वोट देंगे तो आपकी कदर होगी। आप सिर्फ इस बात पे वोट दे देंगे फलां आदमी फलां है, फलां जाति का है, फलां धर्म का है, तब आपके साथ यही होना है। उनको एजुकेट होने की ज़रूरत है, उनको खुद को समझने की ज़रूरत है कि हम किन मुद्दों पे हमें वोट देना चाहिए। सर, कल हमें अमित ओला जी ने एक बात बताई। उन्होंने और उनके जो फादर हैं, उन्होंने कुंभहरण परियोजना लागू करी थी, जिसके तहत हजारों करोड़ रुपया भी लगाया गया और उससे उससे गांव-गांव तक पानी पहुंचा। लेकिन यमुना नहर का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, और ये पानी की समस्या बीते कई सालों से लोग जूझ रहे हैं इससे। देखो, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और समस्याएं वैसी की वैसी खड़ी हुई हैं। तो उनकी डिलीवरी की क्वालिटी क्या है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक सर, निर्दलीय और भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पहले सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का ही कंपटीशन देखा जाता था। तमाम बड़े चेहरे कल आए, भजनलाल जी भी आए भामू जी का जो करने के लिए, प्रचार करने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े चेहरे आते हैं, इनसे इम्पैक्ट पड़ता है वोट बैंक पे? प्रजातंत्र की ब्यूटी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। हम कोशिश करते हैं, सर्विस में थे तब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें। अब कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव लड़ें और लोगों के पास एक चॉइस हो। आज आप देखिए, कहीं भी जाइए, 2-3 से ज़्यादा किसी के पास चॉइस नहीं है और दोनों पार्टियां वही हेरिडिटी पे बेस्ड, बाप के बाद बेटे को, बेटे के बाद किसी और रिश्तेदार को टिकट देती हैं जनरली। तो लोगों के पास चॉइस बिल्कुल है ही नहीं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मैं एक चॉइस, लोगों को एक ऑप्शन प्रोवाइड कराऊंगा और उनको ये डिसीजन लेने का मौका मिलेगा कि भाई तीसरा विकल्प भी कोई हो सकता है, चौथा विकल्प भी कोई हो सकता है। सर, कितने अंतर से आप जीत दर्ज करने जा रहे हैं? देखिए, जीत हार तो बाद में की बात है। आपको पहले पूरी स्पिरिट के साथ चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। और अभी जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे लगभग 1,41,000 मतदाता हैं। तो वहाँ का आपने दौरा किया, कुछ उस बारे में बताइए। कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से? अभी मैंने इतना ज़्यादा दौरा नहीं किया है, मैं शहर में ही थोड़ा सा किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब जाऊंगा और लोगों को खुद के बारे में बताऊंगा, मेरे प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद वो जैसा उचित समझे अपना निर्णय लें। जाति समीकरण को किस तरह से देखते हैं आप? कैसे भेद पाएंगे उसको? क्योंकि यहाँ पे जाट समुदाय खासकर एक माना जाता है कि कांग्रेस को वोट देता है। देखो, मैं मतदाता को यही बताने की कोशिश करूंगा कि जाति जो है वो प्रजातंत्र के बिल्कुल विपरीत की एक धारणा है। अगर आप जाति के आधार पर वोट देते हैं तो फिर आप मेरिट से काम की उम्मीद क्यों करते हैं? और मेरिट से काम की उम्मीद करते हैं तो आपको जाति धर्म को छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ते हैं तो आप रोते रहिए, जैसे पहले रोते रहे, आगे भी रोते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपके उज्जवल भविष्य से जीवन की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच।